गाइस वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और हमेशा अच्छे ही रहना और मुस्कुराते रहना। मुस्कुराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी सिचुएशन में रहोगे, मुस्कुराओगे तो अपने आप की एक हिम्मत आ जाती है। मतलब मुस्कुराहट की इतनी पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। और चलिए, आप अगर मेरे वीडियो को नहीं, किसी भी टेरो रीडिंग की वीडियो को देखते हो, मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखते हो, तो प्लीज़ स्किप करके मत देखना, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। वो बातें अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगा तभी आपके लाइफ में वो सारी बातें मैनिफेस्ट हो पाएंगे, ठीक है ना। और प्लीज़ हर बारी में मत देखना, शांत होके, शांत बैठ के देखना, ठीक है ना। अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए स्पाई करते हैं उनको थोड़ा, है ना। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये आ गया तो रीडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ये दो कार्ड ही आपकी रीडिंग की काया पलट थी और मतलब करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग कैसे हो प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है ना। और पता नहीं मैं फंबल मारती हूँ, मुझे आप फंबल क्वीन बोल सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। यहाँ पे ना वेदर थोड़ा मतलब धीमी जैसे होता है ना, आंधी आने के आगे, बारिश आने के आगे कैसा हो रहा है, मतलब हो रहा है ना, धूप आ रहा है ना, साव आ रहा है, बारिश आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है पता है? इस सिचुएशन में ये होता है कि अगर कोई किसी का बीपी लो होता है और हाई होता है, उसका चक्कर आने लगता है। तो मेरा बीपी हाई है तो मुझे चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ। लेकिन जो थाना है वो मैं करके रहूँगा, मेरा एक मतलब मकसद है। चाहे आप लोग देखो या ना देखो, आप तक 1 साल लगातार मैं वीडियो डालूंगी नॉन स्टॉप, जब तक मेरे बॉडी में जान है, जब तक मेरे मतलब कर पाऊँ तब तक मैं एक वीडियो तो डालूंगी ही डालूंगी। 1 साल तक देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। और प्लीज़ मेरे सोल फैमिली सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बारिश आने से अच्छा होता है, लेकिन बारिश पहले मैंने सफल किया था ना, देख लेना, तब ये टावर कार्ड आया था। मैंने तब अच्छे से सफल नहीं किया तो इसी वजह से मैंने उसको अंदर वापस रख दिया। देखो फिर से आ गया ये। और किसके नीचे आया है? 10 सन के नीचे आया है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, पता है आपको, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव। ये टावर और 9 ऑफ सोर्स को देख के मत जज मत कर लेना, ठीक है। मुझे एक ही कार्ड चाहिए इसलिए मैंने नहीं लिया। ओके ओके, ये भी आया था, उछल उछल के आया था पहले पहले में ही। आप हो सकता है कि आप मतलब बैकग्राउंड में गिरा था, उछल के आया था। तो चलिए मैं थोड़ा मेडिटेट कर लेती हूँ और आप लोगों के लिए मतलब प्रे कर लेती हूँ, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो मैं प्रॉपर दे पाऊँ। और एक बात, मैं पहले भी मेडिटेट करती हूँ और मैं अभी भी मेडिटेट करती हूँ सफल में, जो सफल होता है उसमें, ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले, ठीक है ना। तो चलिए मैं मेडिटेट कर लेती हूँ और सेटअप को ठीक कर लेती हूँ। बाय बाय। पहली बात, आप लोग जो भी इस रीडिंग को देखेगा उनकी लाइफ में कमिटमेंट को लेके ही झगड़ा हुआ है। कमिटमेंट की वजह से ही आपने उनसे कमिटमेंट मांगा होगा, तभी आपसे वो दूर जाने की कोशिश की। तब से आप ही उनको हो सकता है कि उनसे दूर आ गए, कि अपने ऊपर फोकस करने लगे। आपको ऐसा लगने लगा कि उनसे वो कमिटमेंट नहीं देंगे, वो नहीं चाहते हैं कि उनके फैमिली में आपको शामिल करें। आपको ऐसे लगने लगा, आपको उनसे मतलब एक वो होने लगा, क्या डाउट होने लगा कि क्या वो बंदा मेरे लिए राइट है। अगर राइट है तो वो क्यों नहीं मुझसे अपनी फैमिली से मिलवा रहा है, हम दोनों के रिश्ते को क्यों इतना मतलब छुपा के रखता है, क्यों इतना किसी को बताना प्रेफर नहीं करते हैं, क्यों किसी से शो नहीं करते हैं। यही सब के मतलब कारण से ही आप दोनों के रिश्ते में झगड़ा हुआ, ठीक है ना। आपने उनसे कमिटमेंट मांग लिया होगा, आपने उनसे कमिटमेंट नहीं मांगा होगा तो मुझे ये हो रहा है, ये मैसेज आ रहा है कि आपने उनसे ये पूछा कि आप उनके फ्रेंड फैमिली से क्यों आप दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं बताते हो, क्यों नहीं बताते हो, क्यों शो नहीं करते हो, हम दोनों के रिश्ते के बारे में क्यों एक्सपोज नहीं करते हो, आप किसी का हाइड करके क्यों रखते हो। क्या आप मुझसे ट्रूली आप मुझसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो? क्या ट्रूली आप मुझसे अपना बेटर हाफ बनाना चाहते हो? मुझे आप पर डाउट होने लगा है। आपने उनसे अपने दिल की जो भी मतलब क्वेश्चन था उससे वो आपने मतलब उनसे बोल दिया। बोलने के बाद ये हुआ कि वो भी आपसे दूर होने लगे। हो सकता है कि वो दिल ही दिल में सोचता है कि आपको एक फैमिली देना है, आपको उनकी फैमिली में शामिल करना है, आपसे ही शादी करना है, लेकिन वो डरते हैं उनकी फैमिली से वो करने से। वो सिकन जो डरने का वो जो सिकन होता है ना, वो आपने उसके चेहरे में देख लिया होगा, ठीक है ना। देखने उस वजह से ही आप दोनों के रिश्ते में अभी थोड़ा नो कॉन्टेक्ट जोन में है। अगर कॉन्टेक्ट में भी है तो उस बात पे ही अटक जाते हैं आके, उस बात को ही मतलब आप दोनों की बात होने से भी मतलब वो बात हर दिन आप दोनों के बीच में आ ही जाता है, ठीक है ना। अब आगे सुनिए, आगे क्या होगा। आपने तो उनसे अभी मतलब काटना, अपने आप से दूर करना, आप उनसे दूर होना शुरू कर दिया।
आप अभी अपने ऊपर फोकस करने लगे, अपने मॉनिटरी को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे अपने लाइफ को, अपनी करियर को ग्रोथ कर सकते हो। अभी आपने ये सोच लिया, ये समझ लिया कि वो बंदा या वो बंदी मेरे साथ नहीं मतलब नहीं कर पाएगा, वो मतलब डरा हुआ है अपने रिश्ते को एक्सपोज करने के लिए, तो मुझे ही अपने करियर पर फोकस करना है। भले मुझे किसी और पे जाके अटकने से अच्छा है, किसी और मतलब मुसीबत को मुंह मोड़ने से अच्छा है कि मैं अपने करियर पर ही फोकस रहूं। अपने आप को मतलब किसी और के लिए मैं अपने आप को क्यों रोकूं, अपनी खुशी को क्यों रोकूं। मुझे जहां जाने का मन करेगा मैं वही करूंगी। हो सकता है कि पहले मैं वो जो बोलते थे आप उसी को फॉलो करते थे, वहां जाने को मना करता था तो आप मान जाते थे कि नहीं जाना है, उसी की नज़र से आप मतलब हमेशा चलने की कोशिश करते थे। लेकिन अब आप ये करते हो कि मुझे जो मन करेगा मैं वो करूंगा, मेरी खुशी के लिए मुझे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, मैं खुश हूँ इससे तो मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि तुमने तो मुझे कमिटमेंट देने से मना कर दिया है, तुम्हारे चेहरे पे वो दिख चुका है कि तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो तुम मुझसे दूर रहो। आपने उनको डेडलाइन सुना दिया है। अब वो सोच तो रहा है, हो सकता है कि किसी की मतलब ये हो सकता है कि आपने उसने अपनी फैमिली में डिस्कस किया है, ठीक है ना, डिस्कस किया तो है, लेकिन उनकी फैमिली उनको ये बोल रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि वो तो उसे घर आने की है, हम लोगों से क्या एडजस्ट होगी क्या नहीं होगी, यही सब वो उसको बता रहे हैं। और ये बोल रहे हैं किसी किसी के लिए हो सकता है कि तुम उसको नहीं ला सकते, तुम मेरे से ही मतलब मैं जो चूज करूंगा तुम्हारे लिए उसी से शादी करना होगा, मतलब लव मैरिज उनके घर में हो सकता है किसी किसी के लिए उनके मतलब वो नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो इस बात से उनकी और उनकी फैमिली में बहुत ही झगड़ा हो रहा है। अभी वो सोच मतलब समझ गए हैं कि अगर वो अपनी आपको खो देंगे, अगर उन्होंने आपके लिए फाइट नहीं किया, आपको उनकी ज़िंदगी में रखने के लिए अगर जी जान कोशिश नहीं की, तो आप उनको छोड़ के जाने वाले हो। किसी भी हाल में वो आपको रखना चाहते हैं और इसी बात के लिए अभी उनके घर वाले, उनकी फैमिली से झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना। उनकी रातों की नींद गायब है, कैसे मतलब आप दोनों के रिश्ते को बेहतर कर पाए ये सोच के, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है कि अभी आप अपनी करियर को कैसे मतलब अच्छे से ग्रो कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस हो, अब अच्छे अपनी हर छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरी कर रहे हो। अभी आप वो आपके लाइफ में है या नहीं, मेरे व्यूअर के बारे में बोल रही हूँ, वो अपनी लाइफ में है या नहीं है, आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही देख के वो मतलब टूटा हुआ है कि मैंने अपनी फैमिली से तो झगड़ा कर लिया, अपनी फैमिली से तो वो कर लिया, अभी ये भी मुझे कमिटमेंट की वजह से ये भी मुझे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मुझे हर तरफ से मैं अकेला हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे इस सिचुएशन को ठीक करूँ, उसे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, रहते हो, वो अलग सिटी में रहता है या कंट्री में रहता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग अच्छे से जानते हो आप लोगों का सिचुएशन क्या है, ठीक है। और आप दोनों के रिश्ते को ठीक करने के लिए, ठीक है ना, आप दोनों के रिश्ते को ठीक करने के लिए हो सकता है किसी से वो गाइडेंस भी ले रहे हैं अभी, कैसे वो मतलब आपको उनकी फैमिली में लाया जाए। वो अपनी बुजुर्ग से हो गया, आजकल बहुत सारा ऐप निकल आया है, वो वहाँ पे हो गया, किसी से तो वो गाइडेंस ले रहा है कि कैसे अपनी फैमिली को मनाए, क्या आप उनकी ज़िंदगी में परमानेंटली रहोगे, क्या आप उनकी ही बेटर हाफ हो, क्या आप दोनों के रिश्ते में कि फ्यूचर क्या है, इसी सब के बारे में किसी से तो गाइडेंस लिया है, ठीक है। और अगर नहीं लिया है तो डिवाइन से मतलब डिवाइन के साथ जुड़ रहा है, डिवाइन से पूछ रहा है कि डिवाइन क्या मैं वो करूं, क्या मैं वो क्या करूं, मैं वो करूं, बोल रही हूँ, क्या मैं ऐसा करूं कि वो मैं उसे फैमिली दे पाऊं। बेसिकली आपके बंदा ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली भी मान जाए और आपको भी फैमिली में शामिल कर पाए, उनकी फैमिली की राजी खुशी ही आपको उनकी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं। अकेले मतलब भाग के, वो बेसिकली फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है ना, आपके बंदा जो भी है वो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो वही सोच रहे हैं कि कैसे मैं करूं। और अगर वो ये भी इस बात से भी वो डरा हुआ है कि अगर मैं अकेले कर लिया, चलो मैं उससे अकेले भाग के शादी कर लिया या मैं अकेले ही सब कुछ कर लिया, अगर मेरे पास एनफ मनी नहीं होगा, हो सकता है कि अभी उनकी लाइफ मतलब जॉब हो गया कुछ भी स्टेबल नहीं है, जो भी है एक मतलब संसार को चलाने के लिए, एक फैमिली को चलाने के लिए जो भी एनफ चाहिए वो मतलब नहीं है अभी उनके पास। तो इस बात से वो डरता है कि चलो मैं अपने मनमानी कर लूंगा, लेकिन बाद में अगर मैं उसे अच्छे से नहीं चला पाया तो क्या होगा, तब तो और दूसरा कोई अच्छा मिल जाएगा, तब तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, इस बात से डरा हुआ है।
वो चाहते हैं, डिवाइन से एंजल से प्रे कर रहा है कि डिवाइन एंजल थोड़ा बहुत तो मतलब आपको उनकी दिल की बात बता पाए, मतलब खुल के बोल पाए, थोड़ा मी टाइम, मतलब चाहते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ हो और कोई ना हो, ऐसा मौका वो ढूंढ रहे हैं ताकि आपको प्रॉपरली गाइड कर पाए कि मैं ये सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ। वो बेसिकली वो फोन पे नहीं बोलना चाहते हैं कि फोन पे हो गया, मैसेज पे हो गया, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये बातें डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, आपको मिलके ही वो डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, वो उसी बात को लेके अभी आप तो उनको मतलब अपने ऊपर फोकस हो, आपसे मिलने की मतलब आपने मुंह पे बोल दिया कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है, मुझे काम है, मुझे काम है, मुझे मेरा जॉब है, मेरा वो है, मेरे घर में, मैं घर में बिजी हूँ, मैं वो है कि मैं घर में हेल्प करना जरूरी है, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ खाली फोकट में ऐसे ही नहीं जा सकता, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, मेरे माँ को हेल्प करना है, मेरे पापा को हेल्प करना है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपने उनसे बोल दिया है। अभी वही वो मतलब सैद होके देख रहा है, सोच रहा है, अभी वो उनसे वक्त मांगने के लिए उनको भीख मांगनी पड़ रही है, आपसे वक्त मांगने के लिए भी उनको भीख मांगना पड़ रहा है आपको। अगर सॉलिड कुछ नहीं दिया तो आप तो मतलब अभी मुंह उठा के चले जाओगे। आप एक भी मतलब अभी ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि अगर सॉलिड कुछ नहीं मिला ना, आप अभी उनको छोड़ के जाओगे। कुछ भी हो जाए आप उनको अभी छोड़ के ही जाओगे। और किसी किसी के लिए ये है कि उन्होंने पहले हो सकता है कि पैसों की बहुत रुतबा दिखाया, बहुत ही घमंड दिखाया, मेरे पास दिखावापन बहुत किया आपसे, ठीक है ना। आप एक एम्प्रेस हो, फिर भी उनकी हर नखरे को सराखों पे रख के झेले ताकि रिश्ते बैलेंस रहे, रिश्ते बच सके, रिश्ते खराब ना हो, ठीक है। लेकिन फिर वो जब आपने उनको अभी अपना आईना दिखा दिया, देख बेटा तू ऐसा है, अगर मैं तुझे भाव नहीं दूं तो तू कुछ भी नहीं है, मेरे पास लाइन है, मेरे पास लाइन लगा हुआ है, चाहने वालों की मेरे पास कोई कमी नहीं है, तेरा नखरा उठाने के लिए मैं यहाँ रुका नहीं हूं। आपने उनको ऐसा सुना दिया है। पहले पहले हो सकता है, पहले फर्स्ट में जब मतलब जिस सिचुएशन में, जिस हाल में आप थे, अभी वो है, अभी उस आपने तो उसको क्रॉस करके एक एम्प्रेस बन चुके, लेकिन वो अभी तिल मिला रहा है, उनको अभी सहन नहीं हो रहा है। अभी वो देख रहे हो, ये पश्चाताप कर रहा है, अभी यही सोच रहा है कि पास में मैंने उसे ऐसा ही किया, अब मैं भुगत रहा हूँ, अब मैं कोई मेरा 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 लाइफ अंधकार हो गया है, मैं कोई रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मेरा हाथ बंधा हुआ फील कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मेरे पास कोई मतलब कोई वो नहीं है। तभी डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ है, वो मन से ही पुकार रहा है, डिवाइन मुझे मुझे रास्ता दिखा, मुझे रास्ता दिखा, मैं उसके साथ अभी एक बैलेंस करना चाहता हूँ। वो मेरे जिंदगी से जाने वाला है, वो मेरी जिंदगी से चली गई है, मैं उसे वापस चाहता हूँ, वापस लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में नए नए सवेरा हो, जिसमें बैलेंस रहे, सब हंसता हुआ रहे, सब खुश रहे, हम दोनों खुश रहे। पैसों की रोक तो बहुत दिखाई होगी, बहुत ही ज्यादा, देख रहे हो पेंटिकल, बहुत दिखाया होगा, बहुत आपको इतना मतलब गिरा हुआ फील करवाया ना, उसने इतना गिरा हुआ फील करवाया कि पूछो मत। अब उनकी हर बातों को आप नजरअंदाज करते हो, अपने ऊपर काम कर लिया है, आप इम्प्रेस बन चुके हो। अभी 9 ऑफ पेंटिकल मीन्स आपके पास वो सारी लग्जरी, सारी सुविधा, सारी वो है। आपको दूर से देख के अभी वो चटपटा रहा है, उनकी रातों की नींद गायब है, वो अभी खुद को भिखारी समझ रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं आपको, आप उनसे थोड़ा सा वक्त तो दे दो, मुझे थोड़ा सा वक्त तो दे दो, लेकिन आपके पास अभी वक्त नहीं है। पास में हो सकता था कि आपने उनसे वक्त मांग के अपना सर पीट लिया, अपना माथा पीट लिया, जितना हो सके उससे भी ज्यादा उनके लिए मतलब भीख भीख से भी ज्यादा मतलब अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जियां छितरे छितरे उड़ा दी आपने। अभी बंदा इस हाल में है, अभी डिवाइन को पुकार रहा है, डिवाइन मुझे एक रास्ता दिखाओ, वो चली जाएगी, वो चला जाएगा, मुझे एक रास्ता दिखा, मुझे एक रास्ता दिखा, मुझे होप, कोई तो होप होगा, कोई तो होप होगा। लेकिन उसकी दिल से वो घमंड नहीं जा रहा है, अभी भी घमंड नहीं जा रहा है, ठीक है ना, इस बात को समझ लो। वो जान चुका है कि अपनी ही गलती थी, उनकी ही गलती थी, अपनी गलती की वजह से आपने उनको छोड़ा, आपने उनको वो किया, वो जानते हैं, दिल ही दिल में जानते हैं। लेकिन बीच बीच में उनको उनकी माइंड वो माइंड से ज्यादा सोचते हैं, आपके पर्सन जो भी है ना, वो माइंड गेम बहुत ज्यादा खेलते हैं। अभी उस माइंड गेम में वो खुद फंस के रह गया है। अभी यही सोच रहा है कैसे इस पौधे को मैं खाद दूं, पानी दूं, कैसे क्या करूं, आप दोनों के रिश्ते को कैसे बैलेंस करे, वो वही सोच रहा है, यही देख रहा है। पास में उसने क्या क्या किया वही सोच रहा है।
क्या क्या करने की वजह से उनको बीच रास्ते में छोड़ के जो बंदा या बंदी मुझे 7 जन्म तक छोड़ने मतलब नहीं छोड़ेंगे बोले थे, वो बीच रास्ते में क्यों छोड़ के गया, यही सब सोच रहा है अभी। जिस भी सिचुएशन में अगर आप लोगों को पता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में होना, तो वहां पे भी उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अच्छा प्रपोजल मिल गया, अच्छा आपसे अच्छा कुछ मिल गया, तो वहां दुम दबा के भागे थे। तो अभी वहां से आपसे मुंह मोड़ के दुम दबा के भागे थे, अभी वहां से निकल के आपके पास आना चाहते हैं। वहां पे भी जहां पे भी है ना, अभी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको बेहतर पता है, वहां पे भी उनका माइंड गेम चल ही रहा है। वहां पे भी वो दिल से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, दिल से तो जुड़ा नहीं है। वो आपको ही स्पाई कर रहे हैं, कहाँ से आप खाक दिल से जुड़ा हुआ रहेंगे। वो वही सोच रहे हैं कि मुझे छोड़ दिया, मुझे बीच रास्ते पे छोड़ के चली गई। पहले हो सकता है आपको बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत मैनिपुलेट किया, अभी उसी के बारे में सोच रहा है। अगर मैंने पहले दिल से कप्स वाटर देख रहे हो, दिल से सुना होता, दिल की सुना होता, दिमाग की ना सुना होता, तो आज मैं इस सिचुएशन में नहीं होता। उनकी अंतर्मन, उनकी आत्मा सीख सीख के बोल रहा है। उनकी अंतर्मन, अभी दिमाग भी उनके खुल रहा है कि मैंने वहां पे उस टाइम पे वहां पे गलती की, अभी मैं उसी का पश्चाताप कर रहा हूँ। अभी वो समझ रहे हैं कि मेरी मैनिपुलेशन की वजह से ही मेरे रिश्ते, मेरे नाते सब खत्म हो गया, सब तहस नहस हो गया। एक यही मैनिपुलेशन की वजह से ही मैं मेरे पास अभी सब रहते हुए भी सब दूर है। मैं किसी को छू नहीं सकता, मैं किसी को पा नहीं सकता, मैं जिसको भी पाने की कोशिश करता हूँ वो मेरे हाथ से फिसल जाता है, या मतलब दिखापापन होता है। उनकी फादर फिगर से हो सकता है कि फाइट हुआ हो, बहुत ही मतलब ये हो रहा है, मुझे चैनल हो रहा है, चैनल हुआ है, उनकी फादर फिगर हो गया, जो अथॉरिटी पर्सन है उनकी फैमिली में, उनके साथ आप दोनों के रिश्ते को मुकम्मल करने की जो है ना, वो बताया होगा, तो उनसे अभी फाइट हो गया है। वो बिल्कुल अभी बिन बिन लोटे का पेंदा क्या बोलते हैं उसे, वहां पर मैं भूल गई, बिन पेंदे की लोटे, है ना, ये बोलते ना, वो ऐसा हो गया, आप लोग समझ जाना, उसका हाल ऐसा हो गया है। कोई वहां से किक मारता है, कोई यहाँ से किक मारता है, आप तो उनको अभी भाव ही नहीं दे रहे हो। आप आपके पास अभी एनफ है, सोर्स है, आप अभी अपने ऊपर काम कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, और करते रहो। द एम्प्रेस हो आप, भूलो मत, रानियों की रानी हो आप वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास इतना क्वालिटी डिवाइन एंजल जो भी है, आप सोर्स को मानते हो, वो आपके अंदर डाल के भेज दिए है। आपकी सोल फैमिली हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है ना। आप दुनिया मतलब जीत सकते हो अगर आप इस सिचुएशन में रहे, इसको अगर मेंटेन करके रखे ना, तो आप दुनिया जीत सकते हो। आपके पास एनफ मनी होगा, अभी भी है, और होगा, दूसरों को देने के लिए होगा, समझ रहे हो। तो जो भी कर रहे हो करते रहो, उनको भी अकल आने दो, खुद ही आएगा आपके पास, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, वो भागते हुए आपके पास ही आएंगे, क्योंकि उनका सुकून तो आपसे ही जुड़ा हुआ है, आपके साथ ही वो हर पल को एंजॉय करते हैं, है ना। बाय बाय।